हेलो बच्चों, मैं चारू फ्रॉम O2 एंड डिजिटल एजुकेशन। आज की क्लास में हम अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th की एक सेकंड वीडियो देखने जा रहे हैं। हम अपनी लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि किस तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग क्या होती है, क्या कैसे उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसका सिस्टम क्या है, सब हम देख चुके हैं और अपने एग्जाम्पल्स देख चुके हैं। आज की टर्न पे हम लोग अपनी एक्सरसाइज देखने जा रहे हैं 3.1 एंड 3.2। ठीक है, अब देखिए हमारी सबसे पहले 3.1। अब इसने क्या कहा, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। ओके, सबसे पहले अपनी टेबल, आप जिस टेबल पे बैठे हैं तो उस टेबल को इमेजिन करिए, दिस इज योर टेबल। अगर आप उसे ऐसे ऐसे टॉप से देखेंगे तो क्या आपको आपकी टेबल इस रेक्टेंगल की शेप में दिखेगी? कैसे आपको दिखेगी आपकी वो टेबल? सेकेंड, आपको कुछ ऐसी आपकी वो टेबल दिखेगी, इन दी रेक्टेंगल फॉर्म में आपको वो टेबल दिखेगी। अब जो ये टेबल है, ये मेरी जो टेबल है, इस पे मुझे क्या बतानी है? पोजीशन बतानी है मेरे टेबल लैंप की। वो मैं कैसे बताऊंगी? लेट सपोज मैं ऐसे पढ़ रही हूं और मेरा लैंप कहीं यहां है। ओके, अब मैं इसकी पोजीशन कैसे बताऊंगी? सबसे पहले मैं बताऊंगी अपने, मैं क्या डिफाइन करूंगी? अपने एक्सेस बताऊंगी। दिस इज माई y and this is my y dash, this is my x and this is my x dash and this is my origin। ओके, ऐसे में सबसे पहले क्या बना लूंगी? अपनी एक्सेस बना लूंगी, एक्स वाई बना ली मैंने एक्सेस। अब मैं इस पॉइंट को कैसे बताऊंगी? सबसे पहले मैं एब्सिसा, पॉइंट को हम लिखते कैसे थे? एब्सिसा कॉमा में ऑर्डिनेट। एब्सिसा क्या होता था मेरा? एक्स से डिस्टेंस, सॉरी वाई से डिस्टेंस। वाई से डिस्टेंस कितना दिख रहा है आपको? कुछ इतना ही। ओके, ऑर्डिनेट क्या होता था मेरा? एक्स से डिस्टेंस, वो कुछ यहां है, तो तब जाके मैं इस पॉइंट को बता पाऊंगी। अगर मैं मान के चलूं जो मेरा ये डिस्टेंस है वो कितना है? 9 सेंटीमीटर, और ये वाला डिस्टेंस मेरा कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो ये जो मेरा टेबल लेंथ है, सो पोजीशन ऑफ माय टेबल लैंप will be 9,2। और यहां मैंने स्केल क्या माना? मैंने यहां पे स्केल माना कि मेरी जो 1 यूनिट है, जब अपना ग्राफ पेपर देखते हो जिसमें एक बॉक्स होता है, हम उसका स्केल बता रहे हैं। तो जो मेरी 1 यूनिट है, जैसे मेरा ग्राफ पेपर कुछ ऐसा ऐसा सा लाइंस होती है ना, कुछ ऐसी ऐसी लाइंस होती हैं बहुत सारी, तो मैं एक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो ये वाला पार्ट है, मैं उसका क्या बता रही हूँ आपको? स्केल बता रही हूँ कि वो इतना पार्ट किसके इक्वल है। वो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर के यहाँ पर इक्वल है। ठीक है, एंड दिस इज माय स्केल, ये मैंने बता दिया। जब अपना ग्राफ पेपर देखते हैं, ग्राफ पेपर में जो एक बॉक्स होता है ना, वो छोटा सा बॉक्स होता है। कैसे होता है? एक होती है डार्क लाइन, एक होती है लाइट लाइन, फिर एक अगेन डार्क लाइन आती है। तो जो 2 डार्क लाइन या 2 लाइट लाइन के बीच का डिस्टेंस होता है ना, बेसिकली वो 1 यूनिट होता है। और उसको मैंने यहाँ पर इस वाले फिगर में क्या माना है? 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे स्केल का मतलब ये होता है मेरा। ठीक है, तो इस तरह से मैं अपनी पोजीशन बता दूंगी टेबल लैंप की, एंड दिस इज हाउ यू कैन डू।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक स्ट्रीट प्लान है, एक सिटी है, उसके दो मेन रोड्स है। अ सिटी हैज टू मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ सिटी। यानी कि मैं कहती हूँ अगर ये मेरी एक सिटी है तो इस सिटी के दो ऐसे मेन रोड्स हैं जो कि सिटी के एकदम सेंटर पे, सिटी के एकदम सेंटर पे आके दोनों क्या करते हैं, ये दोनों रोड्स क्रॉस करते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं। दीज टू रोड्स आर अलोंग नॉर्थ वेस्ट, यानी कि कैसे, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और दूसरी डायरेक्शन कौन सी है, ये मेरी ये मेरा वेस्ट है और ये मेरा ईस्ट है। कुछ ऐसा मेरे रोड्स हैं, डायरेक्शन उनकी ऐसी है। ऑल अदर सिटीज ऑफ द सिटीज आर रन पैरेलल टू दीज रोड्स, यानी कि इन्हीं रोड्स के वेस्ट नॉर्थ और ये नॉर्थ साउथ वाले के ही पैरेलल बहुत सारी सिटीज मेरी अदर हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली 20 मीटर अपार्ट है, जो कि सब कितने कितने डिस्टेंस पे है, 20 मीटर। जैसे कि ये मेरा मेन रोड है नॉर्थ साउथ, तो मैं कह दूंगी कि इसी के कुछ कितना 200 मीटर पे मेरी एक सिटी है, फिर इसी के कुछ 200 मीटर पे दूसरी सिटी है, और इसमें, और अगर मैं इसकी बात करूं तो इस केस में क्या है मेरा, यहाँ एक सिटी है, यहाँ दूसरी सिटी है, ये डिस्टेंस कितना है 200 मीटर, और ये वाला डिस्टेंस में कितना है 200 मीटर। तो मतलब बेसिकली क्वेश्चन में ये कहना चाहता है वो, ठीक है। अब देखो, ड्रॉ अ मॉडल ऑफ अ सिटी ऑन योर नोटबुक एंड रिप्रेजेंट द रोड्स एंड सिटीज बाय अ सिंगल लाइन। तो सबसे पहले हम इतना अपना फिगर बनाते हैं, ठीक है। इसने क्या बोला, सबसे पहले मैंने क्या लिया, सबसे पहले मैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी, मैं सबसे पहले तो एक लाइन बना लूंगी। क्या बनाऊंगी मैं, सबसे पहले एक ये लाइन बनाऊंगी और एक दूसरी मैं यहाँ लाइन बनाऊंगी। जहां पे मेरी ये लाइन क्या है, ये मेरा मेन रोड था जो कि नॉर्थ से कहाँ जाता है, वेस्ट की साइड। ये मेरा क्या है, नॉर्थ से वेस्ट नहीं, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ से क्या, जो मेरा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन शो करता था, ये वो वाला रोड मैंने किससे बना दिया, y और y डैश से। फिर मैंने जो मेरा एक और मेन रोड था जो कि बेसिकली क्या था, जो कि मेरा शो करता था ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, जो मेरा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन शो कर रहा था मेन रोड, उसको मैंने किससे डिनोट कर दिया, मेरे x और x डैश से, और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, O। इन्होंने क्या बोला कि मेरे पास कितनी मेरे पास स्ट्रीट्स हैं, बेसिकली पैरेलल 5 स्ट्रीट्स हैं। यानी कि वो कहना चाहता है कि मेरे पास क्या है, बेसिकली मेरे पास 200 मीटर से अपार्ट एक ये स्ट्रीट है, एक ये वाली स्ट्रीट है 2, एक मेरे पास ये स्ट्रीट है 3, एक ये स्ट्रीट है विच इज माई 4, एंड मेरे पास एक ये स्ट्रीट है विच इज माई 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे हम लोगों ने स्केल क्या लिया है, स्केल हमने, ये सब चीजें हम ड्रॉ किस पे करते हैं, ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। जो वो ग्राफ होता है ना ग्रीन कलर का, उस पे सब चीजें ड्रॉ होती हैं। मेरे पास तो है नहीं, तो मैं ऐसे बोर्ड पे अच्छे से कर रही हूँ। तो यहाँ स्केल में क्या लेके चलती हूँ,
1 यूनिट इज इक्वल्स टू 200 मीटर। क्यों? क्योंकि मुझे क्वेश्चन में गिवन था कि जो मेरी स्ट्रीट्स हैं वो एक दूसरे से कितनी दूरी पे हैं, वो है मेरे 200 मीटर पे। कितना है वो मेरा? 200 मीटर की दूरी पे है एक दूसरे से। अगर ये इससे 200 है तो ये और ये दोनों कितनी है? ये हमारी 200 है, तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 800 मीटर हो जाएगा। समझ आ रहा है कैसे कि ये 2 है, सॉरी 8 नहीं हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 600 मीटर हो जाएगा। कैसे कि हर एक स्ट्रीट जो है एक दूसरे से कितनी दूरी पे, 200 की मीटर की दूरी पे है, इसलिए ये मैं ऐसे ऐसे अपने पॉइंट्स बना रही हूँ, मैं अपने कोऑर्डिनेट्स बना रही हूँ अपने एक्स वाले के। तो ये 6 1 2 3 4 5 हो गए, पहले 200, फिर ये दोनों 200, फिर ये दोनों 200, फिर ये वाला आपका 200 पे तो ये 800 मीटर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 10,000 और 1000 मीटर। ठीक है। अब जिस तरह से मेरी ये वाली हमारे नॉर्थ साउथ वाले के पैरेलल 5 स्ट्रीट्स थी, वैसे हमारे एक्स वाले के उसको जो हमारा एक्स वाली एक्सिस है उसके भी पैरेलल हमारी 5 साइड्स है, ओ सॉरी 5 स्ट्रीट्स है। तो वो मैं कैसे करूंगी? अब वो मैं ऐसे बनाऊंगी, कैसे? ऐसे 1 2 3 4 and this is my 5। क्लियर? अब ये वाला डिस्टेंस कितना है? ये 200 मीटर। ये कितना हुआ? 400 मीटर। ये कितना हुआ मेरा? 600 मीटर। ये कितना हुआ? 800 मीटर। और ये मेरा कितना हुआ? मेरा 1000। समझ आया? अब देखो, अच्छा यहाँ पे बोला गया है कि आपको 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितना लेकर चलना है? 200 मीटर। अगर मैं 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 200 मीटर है एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, देन बेसिकली मेरा क्या हो जाएंगे? ये सब पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे। तो अगर ये सेंटीमीटर में है, 1 सेंटीमीटर लेके चलना है तो ये 1 सेंटीमीटर होगा। ये कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। ये 4 और ये 5 सेंटीमीटर। सेम ऐसा यहाँ पे भी हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ये कुछ ऐसे ही मेरे पॉइंट्स आ जाएंगे इस तरह से। ये मेरी स्ट्रीट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जो कि मेरे y एक्सिस के पैरेलल है, और ये मेरी 1 2 3 4 5 है जो कि मेरे x के पैरेलल है। और इन सब के बीच में कितना कितना डिस्टेंस है? 200 का। और क्वेश्चन में मुझे गिवन था कि मुझे 1 सेंटीमीटर कितना मान के चलना है। बेसिकली मेरे यहाँ 1 यूनिट किसके इक्वल है? ये पार्ट किसके इक्वल है? 200 मीटर के। और मुझे ये क्या मानकर चलना है? 1 सेंटीमीटर। मुझे ये क्वेश्चन में गिवन था यहाँ पे। अब देखो अपना यहां से पढ़ते हैं। देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। अब आपकी इसके अंदर बहुत सारी क्रॉस वाली स्ट्रीट्स आ गई कि ये पहली और यहाँ पे कर रही है, पहली और दूसरी यहाँ पे, पहली और तीसरी यहाँ पे, है ना। ऐसे के क्रॉस स्ट्रीट्स आपके पास आ गई खूब सारी।
अब वन रनिंग इन नॉर्थ एंड अनदर रनिंग इन नॉर्थ साउथ में चली गई डायरेक्शन में, तो कोई और किस में जा रही है, आपकी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है। तो इस तरह से आपने देखा। अगर आपकी जो सेकेंड स्ट्रीट है जो कि क्रॉसिंग कर रही है, ओके, सेकेंड स्ट्रीट जो आपके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की है, ये सेकेंड स्ट्रीट जो आपके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की, ये सेकेंड स्ट्रीट हुई। अब जो ये सेकेंड स्ट्रीट है एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एंड सम क्रॉसिंग पॉइंट, कौन सा, फिफ्थ, फिफ्थ ईस्ट वेस्ट की, ये लोग कहाँ मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे। तो यहां से आप क्या कह सकते हो, वी कॉल दिस स्ट्रीट, तो आप इस क्रॉस स्ट्रीट को क्या नंबर से डिनोट कर सकते हो, 2,3, 2,5। कैसे, वो ऐसे कि सब कैसे 2 क्या होता था मेरा, इससे डिस्टेंस y से, और 5 क्या होता था मेरा, x से डिस्टेंस। तो मैंने ऐसे इसको लिख दिया 2,5 की फॉर्म में, ठीक है। तो आपको बताना है तो कितनी, कौन सी क्रॉस स्ट्रीट, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 4,3 एंड 3,5। सबसे पहले 4,3 देखो क्या है, 4 यानी x कोऑर्डिनेट, दिस इज x, एंड 3 विच इज माय ऑर्डिनेट यानी y कोऑर्डिनेट, एंड दिस। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 4,3। दूसरा मुझे क्या बताना था, 3,4, 3 यानी 3 से मुझे क्या समझ आता है, x कोऑर्डिनेट विच इज माय दिस। फिर मुझे y 4 से क्या समझ आता है, मेरा y कोऑर्डिनेट यानी दिस मच, दिस इज माय 3,4। तो अगर आप देखो तो 3,4 पे कौन कौन सी स्ट्रीट्स आपकी क्रॉस स्ट्रीट्स है, यहाँ पे 3,4। अगर आप यहां देखो कि मेरे 3,4 पे कौन कौन सी है स्ट्रीट्स आपको दिखेंगी, आपको दिख रही है थर्ड स्ट्रीट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली, एंड कौन सी दिख रही है आपको, फोर्थ स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। समझ आया कैसे लिखेंगे। फिर दूसरा मुझे क्या बताना है, 4,3। 4,3 में मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रही है फोर्थ स्ट्रीट दिख रही है इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और मुझे थर्ड स्ट्रीट दिख रही है इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। बेसिकली इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी अगर मैं कहूं कि मेरी थर्ड स्ट्रीट जो है नॉर्थ साउथ की और मेरी फोर्थ स्ट्रीट है ईस्ट वेस्ट की, तो उन दोनों का क्रॉसिंग, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, 3,4। और इनका क्या है, फोर्थ स्ट्रीट इन नॉर्थ साउथ और थर्ड स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट का मेरा 4,3। ठीक है, इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज और ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज है राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हमें इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले है what is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in Cartesian plane। Cartesian plane क्या होता था हमारा, Cartesian plane होता था हमारा वो ग्रीन कलर का लाइंस वाला ग्राफ टाइप वाला प्लेन होता था। उसके अंदर हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनती थी, एक वर्टिकल लाइन बनती थी, जो कि एक दूसरे के क्या होती थी, परपेंडिकुलर होती थी। अब उन लाइंस को आप क्या क्या कहते थे, उन लाइंस को हम क्या कहते थे, एक्स एंड वाई एक्सिस, हम उन लाइंस को कहते थे। आया याद।
अब सेकंड क्या कहता है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइंस। अब ये एक्स लाइन है, ये वाई लाइन है। अब इस एक्स और लाइन ने क्या किया, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट, इस पार्ट का क्या नेम होता है जो कि इस प्लेन को ये दो लाइंस बना देती है। कि इस बेसिकली वो ये कहना चाहता है कि सेकंड पार्ट में कि जो मेरी ये दो लाइंस है एक्स और वाई, ये मेरे प्लेन को कैसे डिवाइड करती है, ये मेरे प्लेन को डिवाइड करती है क्वाड्रेंट्स की फॉर्म में। आया याद, समझा था हमने। राइट द नेम ऑफ ईच पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस। अब हमें उस पॉइंट के नाम क्या क्या होते थे, पॉइंट्स जो हमारे पॉइंट होता था उसका नाम कैसे होता था जब टू लाइंस इंटरसेक्ट करती थी। जहां पे दो लाइन इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट का नाम क्या होता था, हमारा ओरिजिन या एक्सिस। क्या होता था, हमारा ओरिजिन होता था। क्लियर। इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, सी दी फिगर 3.4, ये आपकी 3.14 है। राइट द फॉलोइंग, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी एंड द पॉइंट आइडेंटिटी। ओके, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी देखते हैं सबसे पहले। पॉइंट बी का है ये रहा, पॉइंट सी का है ये रहा। अब पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स कैसे हम बताते थे, हम बताते थे पहले एक्स से डिस्टेंस नापो, कितना है 2, सॉरी 2 नहीं है, दिस इज माय -5, वाई से कितना है 2, तो यानी कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए मेरे -5 कॉमा में 2। अब हमें क्या बताने हैं, सी के कोऑर्डिनेट्स। सी कहाँ है, या सबसे पहले y से डिस्टेंस देखो कितना है वो 5। अब x से डिस्टेंस देखो कितना है -5। तो मेरे C के पॉइंट्स क्या हो जाएंगे 5, -5, यानी पहले y से डिस्टेंस फिर x से डिस्टेंस। अब पॉइंट को आइडेंटिफाई करो जो -3, -5 है। -3 यानी y से डिस्टेंस कितना -3, y से ये y है, इससे डिस्टेंस माइनस में कब जाएगा, जब हम उल्टा जाएंगे, यानी दिस -3 और दूसरा क्या था -5। -5 यानी -3 को -5 का मतलब क्या है, -3 हो गया मेरा y से डिस्टेंस, और मेरा -5 क्या हो गया मेरे x एक्सिस से डिस्टेंस, x से डिस्टेंस यानी दिस इज माय पॉइंट E। वो मेरा पॉइंट क्या है E। उस पॉइंट सॉरी गलत पार्ट पे लिख दिया, दिस इज माय पॉइंट E। अगर हम इसे और अच्छे से लिखें, दिस इज माय पॉइंट E। क्लियर, मेरा ये पॉइंट E है। अब दूसरा पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है जिसके कोऑर्डिनेट्स 2, -4 है। अब सबसे पहले को 2, इस वाले में क्या था, दोनों माइनस थे, दोनों माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होते थे, थर्ड में, इसलिए हमारा पॉइंट E कहाँ लाई करता है 3 में। अब दूसरा देखो 2, -4, 2 यानी पॉजिटिव, -4 यानी मेरा y नेगेटिव होगा और x क्या होगा पॉजिटिव। ये कौन से क्वाड्रेंट में होता था, मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो जो भी मेरा पॉइंट है वो कहाँ लाई करेगा, मेरे फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो दो पॉइंट लाई करते हैं, एक तो G और एक तो C। C के कोऑर्डिनेट्स हम देख चुके हैं क्या होते हैं, अब हम देखते हैं अपने उसके, एक मिनट, हाँ ओके, क्या कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 2, -4। 2 यानी y से डिस्टेंस कितना 2, और दूसरा क्या था -4, -4 यानी x से कितना चलना है 4, यानी दिस पॉइंट इज G। ये पॉइंट मेरा कौन सा है, मेरा ये पॉइंट है मेरा G। तो दिस पॉइंट इज माय G। ठीक है। अब तीसरा क्या होता था, x कोऑर्डिनेट यानी y से डिस्टेंस, कौन से पॉइंट का बताना है D। देखो D कहां पे है हमारा,
डी देखो कहाँ है हमारा, डी है हमारा यहाँ, हमें एब्ससीसा बताना है, यानी y से दूरी कितनी है वो मेरी 6, कितनी है मेरी यहाँ पे 6। ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, ऑर्डिनेट और पॉइंट एच, सबसे पहले पॉइंट एच तो ये ऑर्डिनेट क्या होता है हमारा y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट यानी x से दूरी, x से दूरी कितनी है इस पॉइंट की x एक्सिस से -3, कितनी है मेरी -3। अब मुझे क्या बताना है, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं l के, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं m के। अब l देखो कहाँ है मेरा, l l l l l ये रहा मेरा l, इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे बताएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ l x, y, x, y, x क्या होता था y से दूरी, y से दूरी क्या है इसकी 0, और y क्या है x से दूरी, x से दूरी कितनी है मेरी 5, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो यानी l के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0, में 5। ठीक है, अब देखो हमारा l था और हमारा m कहाँ है हमारा, ये रहा m। सबसे पहले m के पॉइंट्स कैसे बताओगे, x, y, x यानी y से दूरी, y से कितना दूर है -3, और x से कितना दूर है 0, x से कितना दूर है ये वाला पॉइंट 0, दूर ही नहीं है, तो यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए -3, में 0। क्लियर, इसी के साथ हमारा ये वाली एक्सरसाइज और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है और हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।